दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। मैं कासिम खान बाबा। दोस्तों मेरे जो चैनल का नाम है रूहानी अमलियात जादुई दुनिया। दोस्तों मैं आज मैं अपनी आप बीती आपसे शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों आप बीती इस प्रकार है। दोस्तों मैं फरीदाबाद के अंदर रहता था। आज से यानी कि 2005 की ये बात है। 2005 में मैंने वहाँ पर एक मेरे दोस्त था, वो आजमगढ़ का रहने वाले था। दोस्तों उनकी बहन के ऊपर वशीकरण किया गया था। वहाँ से करीब 14 किलोमीटर आगे एक गांव पड़ता था दोस्तों, पाली गांव पड़ता था। वहाँ पर मैं जो है ना अपना ठेकेदारी करता था। अमल भी मैं ऐसे ही इलाज उलाज करता था और ठेकेदारी करता था। मेरे कार्ड भी छपा हुआ था, एक कार्ड भी छपा हुआ था। तो उसके माध्यम से मेरे पास जो है ना आदमी आते थे। तो दोस्तों अचानक में एक दिन ऐसा हुआ जब उनको इलाज उलाज कर चुका था दोस्तों, तो इलाज करने के बाद वो लड़की सही हो गया। वो लड़की की हालत ऐसी थी दोस्तों कि कभी तो बिजली की तार पकड़ ले, कभी जो ना हाथ में जो है ना चाकू से मतलब जो है नाच काट ले, कभी जो है ना अपना आगी में जो है ना आगी उठा के ऊपर डाल ले। माने इस तरीके से उनके ऊपर इतना प्रभावशाली वशीकरण किया गया था दोस्तों कि जो है मतलब जो है ना उसके दिमाग काम नहीं कर रहा था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मतलब जो है ना उसने मैंने जगह जगह से है ना इलाज कर चुका था दोस्तों, है ना, जगह जगह से इलाज कर चुका था दोस्तों, जगह जगह से इलाज कर चुका था, लेकिन कहीं जगह से फ़ायदा नहीं हुआ दोस्तों। तो जब फ़ायदा नहीं हुआ तो एक दिन अचानक में मेरे पास फ़ोन आता है। तो उसने बोला, बाबा कासिम खान कहाँ है? जी सर मैं यही हूँ पाली में। तो उन लोग ने है ना 10-12 आदमी जो है ना 10-12 आदमी जो है मोटरसाइकिल लेके पहुँचे। हम देख के कुछ घबराए गया, जे भाई कोई ऐसी तो गलती तो हमने किया नहीं है। तो अचानक में जो है ना जब आदमी पहुँचे तो उसमें एक आदमी की हमारी जो है जान पहचान ज़्यादा था, जिनके बहन के बारे में मैंने बताया। वो शख्स था, एक नाई हती अच्छा था, वो भी साथ में था। तो उसने आके हमसे बताने लगे जे कि बाबा ऐसे है, एक बहुत बड़ा एक मतलब मुसीबत आई बड़ी है। मैंने कहा क्या ऐसी मुसीबत है भाई? तो उन्हें कहने लगा जे मेरे जो है बहन है, इनके ऊपर ऐसे ऐसे परेशानी है। तो बस हमने देखने के बाद बोला जे भाई इनके ऊपर तो बहुत ज़बरदस्त वशीकरण है, तो ठीक है हम लोग आ जाएंगे। तो हमने उनके घर गया, इलाज उलाज किया दोस्तों। इलाज करने के बाद दोस्तों वो लड़की सही हो गया। आज उनके जो है ना 2-3 बच्चे भी पैदा हो गए दोस्तों। ठीक है, तो जब ऐसे इलाज होने के बाद दोस्तों क्या हुआ, अचानक एक दिन उनके घर में एक आदमी आता है। जब वो आदमी आता है तो वो आदमी पूछता है उनके पापा से जे मेरे घरवाली की बहुत ही तबीयत ख़राब है, तो कोई ऐसी बाबा हो या कोई ऐसी रोज़ा हो बा कबरियाज हो, माने यानी कि तांत्रिक हो, जो मैं अपने घरवाली को सही कर सकूं। उन्होंने कहा यार बहुत दुनिया पड़े है। तो उसने ये कहा जे मैंने पीर पैगंबर सबको देख लिया, 440 तक देख लिया। तब मैंने सामने खड़ा था तो मैंने कहा भाई थोड़ा ज़बान संभाल के बात करिए। पीर पैगंबर बोलते क्या होता है? जो तुम्हारे काम नहीं होगा तुम किसी भी एक पीर की भगत यानी पीर को मानने वाला व किसी एक आमिल की उनकी जो है ना मामूली सी एक बात की सामना नहीं कर सकते हो तुम, और तुमने इतने बड़ी बात कह दिया। उन्होंने कहा मैंने खजा करी नमाज को भी देख लिया। अरे भाई तौबा कर ले। तो भैया इस तरीके से जब उन्हें बोला तो हमने कहा जे भैया ठीक है तुम मेरे पे संपर्क करो, देखते हैं भाई हम भी कोशिश करके। तो उन्हें कहा जे भाई खर्चा बताओ कितना लगेगा? तो हमने बोल दिया भाई 6,000 रुपये खर्चा आएगा। तो 6,000 रुपये के हिसाब से बातचीत पक्का हो गया दोस्तों। जब पक्का हो गया तो अमल चालू कर दिया। उस टाइम सर्दी की मौसम था और दीपावली की 1 महीने की 1.5 महीने दीपावली की बाकी रह गया थे टाइम। तो ऐसे हुआ कि जुम्मा रात के दिन मैंने उनके घर गया, अमल चालू करवाए, उनको बिठाए। मैंने बिठाने के बाद मैंने उनको समझा के आया जे भाई जब तुम ये चिराग के अंदर देखोगे तो कोई शख्स आएगा तुमसे बातचीत करने लगेगा, घबराने की कोई बात नहीं है, चिराग से भाग के मत जाना, इससे खतरा होगा। मैंने वहाँ से जब उनको बिठा के मेरे अपने क्वार्टर जाने लगा तो वही जो लड़की को जो मैंने इलाज किया था तो उनकी जो भाई है वो रास्ता पे मुलाकात हुई। उसने हमको लेके गया अपने घर। वहाँ बैठे बैठे बतलाते जो है ना 12 बज गया रात के दोस्तों। जब रात के 12 बज गया तो मैं वहाँ से जो है ना उनसे कहा यार मैंने तो किसी को अमल में बैठा रखा और मेरे को कमरा जाना बहुत ज़रूरी है, कमरा बंदिश में नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा अरे कुछ नहीं होगा।
तो भाई ऐसी तरीके से मैंने ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल पड़े। जैसे ही मैंने उनके घर से निकाला दोस्तों, तो उनके घर के सामने एक खाली मैदान सा था। उस मैदान में कुछ चिंगारी सी उठी आग की। तो मैंने सोचा जो आगे हुई तपने वाले कोई ऐसे अंगाड़ी जो है ना फेंक दिए होंगे, ऐसे कोई बात नहीं है। हाल ही मैंने भी अपने शरीर को इस तरीके से कभी बंदिश नहीं बनाया, चलते फिरते मतलब जो है ना, जिसको कहना जो शरीर बंदिश वाली जो एक होता है जो भाई मजबूती से करके चलना। हाल ही मैं उस दिन इतनी कोई मजबूती भी नहीं रखा था। तो दोस्तों जब मैं वहाँ से करीब जो है ज़्यादा दूर तो नहीं पहुँच पाया, लगभग जो है मैंने 500 से लेके 700 गज दूरी पर चला गया उनके घर से। अचानक में मुझे जो है ना 2 जिन्नात जो है ना घेर लिए दोस्तों, एक तो आगे एक पीछे, और उनकी चेहरा बेकायदा जो है ना काला लिबास में था, और दोनों बोलने लगा जो बहुत बड़ा तांत्रिक हो तुम, आज तुमका समझाएंगे तांत्रिक क्या होता है, और तुम जगह जगह में इलाज करते हो, दुनिया से तुम टक्कर लेते हो, आज तुम्हारे सामने हमारी मुकाबला होगा। तो दोस्तों वो इलाका था पहाड़ी इलाका था दोस्तों। जब हमने देखा दोनों तरफ पीछे आगे पीछे से घेर लिया, तो दोस्तों मैंने अपने जेब में से मोबाइल निकाल के अपने दोस्त को फ़ोन करने के लिए कोशिश किया। दोस्तों फ़ोन काम नहीं कर रहा था, उन लोगों ने फ़ोन की नेटवर्क को ख़त्म कर दिया। फिर मैंने सोचा जो एक पत्थर उठा के दीवार में मार दूँ, कोई ना कोई आदमी जाग जाएगा। लेकिन दोस्तों आखिरकार कुछ नहीं हो पाया। तो मेरे दिमाग में ये आई, यार समस्या तो कुछ गंभीर लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, देखा जाए क्या होता है। तो दोस्तों मैंने अपने पाँव से चप्पल हटाए और इस तरीके से पाँव को ज़मीन में रगड़ा और थोड़ा मिट्टी निकालने लगा उनको बांधने के लिए। दोस्तों जैसे ही मैंने मिट्टी हाथ में लिया दोस्तों, इस तरीके से जैसे ही मिट्टी हाथ में लिया, दोनों एकदम में जवाब क्या दिया, अरे अब तुम्हारे साथ हम मुकाबला नहीं करेंगे, आजा तुम्हारे क्वार्टर में देख लेंगे तुमको। इस तरीके से कहा कि दोस्तों जैसे ही मैंने मिट्टी फेंकने लगा वो दोनों भाग गया, और भागने के बाद एक ही लफ्ज़ बोला जे ठीक है आजा तुम अपने क्वार्टर में देख लेंगे वहाँ। जब तक मैं दोस्तों क्वार्टर में पहुँचा दोस्तों, वहाँ पर जितने भी मेरे सामान था दोस्तों, सारी सामान को बैठे बैठे उस शख्स को फ़ोन करा। मैंने कहा भाई मैंने तुमसे कहा जे यार इतना गलती मत करना, अब बताओ अगर इस जगह पर कोई और आदमी भी होता इस कमरा के अंदर तो उनके ऊपर भी वार कर देते। तो दोस्तों इस तरीके से जो है अगले इंसान आगे उनको मैंने दिखाने के बाद मैंने कहा बताओ ये जो है खर्चा जो तुम्हारा जो मैंने काम कर रहा था ये सारे नुकसान कर दिया दोस्तों, इसका भरपाई कौन करेगा। तो अगले इंसान ने कहा जे चलो मैं 2000 रुपये की सामान जो भी लगेगा मैं आपको मंगा देता हूँ, मगर आप इलाज करिए। दोस्तों फिर भी हमने जो है ना वो इलाज किया, वो सामान मंगा के दोबारा इलाज करने के बाद वो औरत सही हो गया। जब वो औरत सही हो गया दोस्तों, तो हमने उनसे बता दिया जे तुम्हारे जो है यानी कि गुरुगांव के पास में पड़ता है एक गांव पड़ता है रोहतक दोस्तों। तो रोहतक गांव में वहाँ पर मानीसर IMT नाम है एक जगह है, वहाँ पर बहुत बड़े मतलब कंपनी की सिस्टम है, वहाँ पर नौकरी करता था वो शख्स। तो हमने कहा जे देखो वहाँ नौकरी करो कुछ भी करो, लेकिन दोबारा जो है ना उस आदमी के पास मत जाना जिस आदमी के पास तुमने जाके अपने ज़िंदगी ख़राब कर ली है। तो उसने समझ गया, उन्होंने कहा हाँ वो बाबा था, काली की पुजारी थे। तो मैंने कहा उसी का ही काम है, लेकिन मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप जो है ना दोबारा मत उनके पास जाना। इस तरीके से उनको समझाने के बावजूद दोस्तों फिर उसने जो है ना 2 साल रहा। 2 साल के बाद फिर एक दिन उसने अचानक आया मेरे पास, जो बाबा फिर मैं वही हालात में हो गया, घर वाली मेरा। हमने जब देखा तो वाकई में वही काली जो पुजारी जो थे दोबारा इनके ऊपर चीज़ सवार कर दिया। तो मैंने उनको मना कर दिया जो देखो दोस्त अब मेरे पास वो गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बेर एक इंसान को परेशानी से मुक्त करना हमारी वश की नहीं है, क्योंकि इंसान जब नियम में नहीं पालन करता है तो इसमें खतरा ही खतरा है दोस्तों। तो मैंने उनको मना कर दिया, लेकिन वो लोग नहीं माना, ज़बरदस्ती पाँव पकड़ने लगे। तो दोस्तों फिर मैंने उनको इलाज दोबारा किया। दोबारा इलाज करने के बाद उनको मैंने चेतावनी दे दिया। मैंने कहा तुम अगर कमा के खाना है, दिल्ली है, गुरुगांव है, और जगह पे चला जाओ, वहाँ जाके कमा लो, तुम उनके सामने क्यों जाते हो। तो दोस्तों इस तरीके से मुलाकात मेरे जिन्नातों के साथ भी हुआ, ठीक है ना दोस्तों। और भी ऐसे मैं आपको आज़ुक कहानी आपको बताऊंगा। गोरखपुर के अंदर में एक कहानी हुआ था, एक लड़की के साथ हुआ है, वो भी मैंने इलाज किया था। उस लड़की को जंजीर से बांध रखा था, ठीक है दोस्तों। जहाँ पर मैंने इल्म सीखने गया था गोरखपुर के अंदर, उस टाइम मैं इल्म सीख रहा था वहाँ पर, तो उस दौरान की बात है। हाल ही में तो इल्म अल्लाह की कुदरती मेरे को पहले से भी इल्म आता था, और मैंने ख्वाब में भी इल्म मेरे को प्राप्त हुई थी, और जिन जिन्नात वगैरह और पीरों से बात करना, मुलाकात करना, ये सारी चीज़ें मेरे को ख्वाब में अल्लाह की कुदरती मिला था।
तो दोस्तों हाल ही जब मैंने वो गोरखपुर वाला लड़की की इलाज भी कर रहा था, तो उसमें भी दोस्तों करीब लगभग जो है उस टाइम के ज़माना में, आज से 20 साल पहले, यानी कि 99, 98, 99 की बात है, उस टाइम भी जो है ना हमने जब उसका इलाज किया था तो 30,000 रुपये में तय हुआ था दोस्तों। हाल ही उसने रुपया नहीं दिया, जब सही हो गया वो लड़की। बहुत बड़ी कहानी है उसमें भी, जिन्नातों के साथ वहाँ पर भी मुँहफेर हुआ था दोस्तों। हाल ही उनको भी अल्लाह के हुक्म से वो लड़की सही हो गया, लेकिन उसने जो भी है 4-5 हज़ार रुपये मिला था, जो सामान सामग्री हम लोग मंगाए थे, बाकी बेईमानी कर गए थे वो लोग। तो दोस्तों इस तरीके से जो है, छोटा वाला काट दे, इस तरीके से जो है दोस्तों जिन्नातों के अमल व जिन्नातों के इलाज करने में हाली अच्छा तो लगती है, लेकिन ख़तरा भी बहुत है दोस्तों। तो जो भाई सीखना चाहता है अमल अमलियात के लाइन में, अगर वो भी इसी तरीके से अमल सीख कर अपना यानी कि दुनिया के भला करना चाहते हैं, गरीब दुखी की मदद करना चाहते हैं, तो भाई संपर्क कर सकते हैं। मेरे साथ ऐसे ऐसे अजीब अजीब कहानी हुआ है दोस्तों, मैं क्या बताऊं आप लोगों से। जैसे कि आप लोग बने रहोगे तो एक से एक आपको जो है ना मैं अपनी आप बीती सुनाऊँगा। हिमाचल के अंदर एक बार हुआ है, वो करीब जो है ना 1992 में की कहानी है वो। आज तो वो जो है हिमाचल की जो नदी था, वो जो पहाड़ था, वो तो सूख चुका है, वो बाबा भी ख़त्म हो गया। बहुत बड़ा ताकतवर बाबा था, उनसे भी हमारी कुछ बातचीत हुआ था। दुनिया कहते थे ये भाई उस बाबा के पास जो जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं। उनसे भी हमने मुलाकात किया, हाल ही वो बाबा से मुसाफा भी किया हमने। उनकी जो है ना पाँव इतने इतने पतले पतले थे, वो चल नहीं पाते थे, लेकिन उनके ताकत बहुत था, तंत्रिक लाइन में बहुत ताकत थे। उनने भी हमको कुछ दिया था। उनने कहा जे दुनिया ऐसे ही झूठ बोलता है, लेकिन झूठ नहीं है, बात सच था। जो इंसान उनके यानी कि कमज़ोर है, जो कुछ नहीं जानता है, उनको बस में कर लेते थे वो। तो दोस्तों इस धरनेर है। और पंजाब में भी आप जानते हैं जो पठानकोट है, वहाँ के अंदर भी कुछ कहानी हुआ था, यानी पाकिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक में एक मज़ार था, वहाँ पर भी हमारे साथ कुछ हुआ था। उसके बारे में भी आपको बताऊँगा मैं, जे अल्लाह के जो मखलूक़ात जो होते हैं वो किस तरीके से इंसान की मदद करती है और आमने सामने किस तरीके से मुलाकात होता है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं। और दोस्तों मेरे गांव जो है यूपी में है, वहाँ पर भी मेरे साथ एक बार ऐसे कहानी हुआ, जिन्नात लोगों के साथ टकरार हुई। तो जो ख़राब जिन्नात था वो मेरे को उठा के ले जाने लगा। तो मेरे जो साथ में थे जिन्नात लोग थे, बाबा लोग थे, वो लोग मेरे को जो है रक्षा किया, और उनके माध्यम से जो है ना हमको जो है ना उठा नहीं पाया वो लोग। तो इस धाने जो है ना बहुत सारे जो है ना जिन्नातों से दुश्मनी होने पर जो है ना तरह तरह के वो भी जो है ना आपके ऊपर वार करते हैं, लेकिन इसके लिए जो है ना आपको सावधान रहना पड़ता है। तो दोस्तों आने वाले जो भी वीडियो रहेगा दोस्तों, जिस विषय में भी आप लोग वीडियो मांगोगे, इंशाल्लाह उसी विषय में मैं आपके सामने जो है ना वीडियो लेके आऊँगा। और पावरफुल वीडियो दोस्तों, इतने नहीं जे इनके किताब में से देख लिया और किसी से जो है ना यूट्यूब में से नकल किया व फलाने से नकल किया, उनसे मांग लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओरिजिनल आपको अमल मिलेगा, ओरिजिनल कहानी, यानी कि जो अमल हम देंगे वो 1000% गारंटी रहेगा उस अमल की, गुरुमुखी अमल होगा वो। ऐसा नहीं है जे जहाँ मन चाहे वहाँ से उठा के डाल दिया अमल, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमल वो डालेंगे जो कामयाबी होने वाला हो। और जिस विषय में भी, बहुत से भाई ऐसे है जो नौकरी नहीं मिल रहा है, उनके विषय में भी एक अमल डालेंगे, वजीफ़ा है, ताबीज़ वगैरह है, वो भी आपको जो है ना मिल जाएगा। और बहुत से आजकल एक फैशन चल गया है दोस्तों कि औरत भाग जाना। बहुत से ऐसा आदमी है औरत उनके भाग जाते हैं, 2 बच्चा छोड़ के भाग रहा है, 3 बच्चा छोड़ के भाग रहा है। दोस्तों इसके विषय में भी दोस्तों ऐसे ऐसे पावरफुल अमल है, ये चाहे दुनिया के किसी भी कोने में भाग जाए, धरती के अंदर घुस जाए, उसको आना ही पड़ेगा वापस। ऐसे ऐसे पावरफुल अमल है दोस्तों, आने वाले मैं ये डालूंगा। ये गुरुमुखी अमल है दोस्तों, आप लोग आजमाए और आजमा के देखें। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, अच्छे से कमेंट करें वीडियो कैसे लगा, कहानी कैसे लगा। दोस्तों आपको ये भी मैं बता दूं दोस्तों, जिन्नात होता कैसे है। जिन्नात के शरीर में हड्डी है कि मांस है, जिन्नात गर्म है कि ठंड है, ये भी आपको बताऊंगा मैं। मैंने ऐसे जिन्नात को कोली भरा, इंशाअल्लाह मैं उनसे ऐसे भी मुलाकात किया, ऐसे मुसाफा भी किया दोस्तों, ठीक है। उनको मैंने अनुभव आँखों खुली आँखों में भी उनको दीदार किया मैंने। तो आप लोगों की दुआ की बदौलत मैंने ये कर पाया दोस्तों। तो जो भाई ये अमल वगैरह सीखना चाहते हैं और इलाज भी करना चाहते हैं, वो भाई संपर्क करें दोस्तों, इंशाअल्लाह उनको मज़ीद अच्छे अच्छे अमल सिखाया जाएगा। और मैं आप मुसलमान भाई से भी और मैं गैर मुस्लिम भाइयों से भी विनती करता हूँ कि आप लोग सवाब के
स्वभाव के खातिर अगर किसी भाई को मदद करना चाहे तो वीडियो को आगे तक शेयर कर दे दोस्तों। इससे आपको जो है ना दुनिया और आखिरत में भी आपको जो है ना सवाब मिलेंगे। और सवाब जरिए की ये से नीयत से जो है ना आप लोग वीडियो को आगे शेयर करें। खुदा हाफिज़ दोस्तों, सब